हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। अब आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो पहले में अपन ने पढ़ा था क्या, संबंध के बारे में। इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे फलन के बारे में, और अपने अध्याय का नाम ही है संबंध एवं फलन। तो इसमें हमारे लिए क्या, फलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे मानते हैं अध्याय थोड़े डिफिकल्ट है। वैसे अध्याय डिफिकल्ट नहीं, इसमें जो भाषा है, परिभाषाएं, वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं। और तो अपन उसकी परिभाषा उससे कुछ नहीं, जो हमारे लिए समझ में आता है अपन वैसी परिभाषाएं बनाकर पढ़ेंगे। यदि उसकी परिभाषा पे जाएंगे तो उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए परिभाषा अपनी तरफ से रहेंगी, जो अपने लिए समझ में आया उस हिसाब से अपन समझेंगे। परिभाषा कहीं देखो ना तो एग्जाम में लिखने आती है ना कहीं, परिभाषा दी रहती है केवल समझने के लिए। तो अपन ने समझ ली, भाषा अपनी रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फलन के बारे में। तो पहले 1.1 में हमने पढ़ा क्या, संबंध। इसमें पढ़ेंगे फलन। तो फलन क्या है, तो फलन फलन किसे कहते हैं, विशेष प्रकार के संबंधों को फलन कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा क्या है, विशेष प्रकार के संबंधों को फलन कहते हैं जिसमें डोमेन को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता या दोहराया नहीं जाता। परिभाषा क्या होगी, विशेष प्रकार के संबंधों को फलन कहते हैं जिसमें डोमेन को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, किस प्रकार, एग्जाम्पल से समझेंगे। डोमेन डोमेन मतलब मान के चलो अपने पास कोई भी संबंध है। ठीक है, तो 1 2 2 3 और मान के चलो 3 4। ठीक है, तो क्या अपन इसे फलन कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे। डोमेन डोमेन मतलब जो पहला अक्षर होता है जी, पहला अक्षर होता है, रिपीट ना किया जाए। मतलब मान के चलो इधर एक है तो इधर एक है, और मान के चलो इधर भी एक है, तो वह फलन नहीं कहलाएगा। विशेष प्रकार के संबंध, विशेष प्रकार के संबंध मतलब डोमेन पहला अक्षर है पर रिपीट ना हो, तो इस प्रकार के अपन संबंध को क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के अपन संबंध को फलन कहते हैं। मान के चलो जे है 1 2 1 3 और 2 4, तो क्या अपन इसे फलन कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो पहला अक्षर है वह रिपीट हो रहा है। ये एक दो बार आ गया ना, इसमें भी इसमें भी, तो इसे फलन नहीं कहेंगे। फलन वह है जिसमें डोमेन दोहराया ना जाए, और इसमें हमारे लिए क्या पढ़ना है, केवल फलन को पढ़ना है। तो फलन हमारा ये, यदि अपने पास इस प्रकार का संबंध दिया है तो उसे अपन क्या कहेंगे, फलन। क्योंकि परिभाषा में साफ साफ है क्या, कि विशेष प्रकार के संबंधों को फलन कहते हैं। तो हमारा यह फलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण फलन का। ठीक, तो फलन विशेष प्रकार के संबंध, वैसे तो संबंध बहुत से, 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 1 2 2 और 3 3 जे हो गए, स्वतुल्य समय तो उसमें पढ़े थे। लेकिन यह फलन है, तो फलन अपन आ गई बात समझ में, क्या है, डोमेन को दोहराया ना जाए। डोमेन मतलब जो पहला अक्षर होता है, पेयर जोड़े का पहला अक्षर वह एक सा ना हो। मतलब इधर एक है तो इधर भी एक हो गया, तो वो फलन नहीं होगा। इधर एक है, इधर दो, इधर तीन है, अलग अलग है सारे, तो वह क्या होगा, फलन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अपने लिए इस प्रकार यहाँ पर जो है इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है, सिर्फ तीन, हाँ, तीन चीजें सिद्ध करना है। एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक, इसके अलावा इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। तो अपन ने फलन फलन की परिभाषा पढ़ ली। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, फलनों के प्रकार। तो फलनों
के प्रकार। ठीक है, तो फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से फलन, एक एक ही, आच्छादक और एक एक ही आच्छादक। पहले है एक एक ही, तो एक एक ही क्या है, ए के की। ठीक है, एक एक ही फलन, तो एक एक ही फलन अपन किसे कहेंगे, तो एक एक ही फलन क्या होता है अपनी भाषा में। देखो पुस्तक की भाषा पे ना जाओ, पुस्तक की भाषा यदि आप लोग देखोगे तो बहुत क्लिष्ट हो जाएगी। एक एक ही फलन, तो एक एक ही फलन में क्या होता है कि माना हमारे पास जे पेयर है, जे अब यहाँ मान के चलो x1 है, x1 में कौन कौन से, 1 2 3 4 अवयव है। ठीक है, और x2 है, तो x2 में हमारे पास क्या है, मान के चलो A B C D E F। ठीक है, ये x2 मान लो, ये F1 हो गया। ठीक है, तो अपन इसको एक एक ही बोलना है, तो किस प्रकार बोलेंगे, तो एक एक ही, कोई भी फलन एक एक ही कब होगा, तो कोई भी फलन एक एक ही जब होगा जब x1 मतलब जो पहले पेयर है, पेयर नहीं बोलेंगे, मतलब पहले के अवयव है, इसके दूसरे खंड में, मतलब x1 का x2 में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब बोल सकते हैं अपन, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, या इसका और इसका एक का केवल एक से संबंध हो, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, एक एक ही। मान चलो एक का जे ए से, एक का जे इससे, इसका जे इससे, इसका जे इससे, तो इस प्रकार के अपन क्या है, फलन को एक एक ही फलन बोलेंगे। जो प्रथम खंड बोलो या कुछ, मान चलो x1 है, तो x1 का x2 में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार के अपन फलन को एक एक ही फलन बोलेंगे। मतलब x1 के भिन्न भिन्न अवयवों का x2 के साथ, x2 के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध को अपन क्या बोलेंगे, एक एक ही फलन बोलेंगे। इसकी परिभाषा अपन किस प्रकार लिखेंगे कि अपन अपनी भाषा में देख लो कि x1 के भिन्न भिन्न अवयवों का x2 के भिन्न x1 के भिन्न भिन्न अवयवों का x2 के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध को एक एक ही फलन कहते हैं। आई बात समझ में, एक एक ही किस प्रकार कहेंगे, मान चलो हमारे पास J है, ठीक है, तो इसके भिन्न भिन्न अवयव, मतलब एक का A से, B का, दो का B से, तीन का C से, चार का D से, इस प्रकार से हमारे पास जो अवयव है, इसके इस खंड की x1 के अवयव, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक का इधर A के साथ होगा, एक का B के साथ हो, इस प्रकार नहीं, जे अलग अलग है तो इसमें भी अलग अलग होंगे, तो इस प्रकार के अपन फलन को एक एक ही फलन बोलेंगे। इसी में बहु एक एक ही, तो बहु एक एक ही क्या है, ये एक एक ही का ही एक रूप है, तो बहु एक, तो अपन बहु एक किस प्रकार के संबंध को बोलेंगे। ठीक है, मान के चलो हमारे पास है 1 2 3 4 और इसमें है ABC, तो अपन बहु एक किसको बोलेंगे, बहु एक, तो मान के चलो एक का J इसके साथ भी हो गया और एक का इसके साथ हो गया, और मान के चलो 2 का भी इसी के साथ हो गया, ठीक है, 3 का इसके साथ, 4 का इसके साथ, तो अपन इस प्रकार के संबंध को क्या बोल सकते हैं, बहु एक बोलेंगे। किस पर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो x1 मतलब, हाँ इसे भी x1 ही मान लो, इसे x2 मान लो, तो x1 के दो अवयव मतलब एक और दो अवयवों का x2 में एक ही प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार के अपन फलन को क्या बोलेंगे, बहु एक फलन बोलेंगे। एक एक ही आगे बात समझ में, इसका एक का भिन्न भिन्न अवयवों का इसके भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें
दो अवयव हैं जी, दो अवयव हैं, इसका दूसरे x2 में क्या केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार के फलन को बहु एक फलन बोलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को एक एक ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक ही का उदाहरण होगा। इसके बाद इसी में अपन पढ़ेंगे आच्छादक, और एक ही को अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे, इसे दर्शाएंगे f(x1) बराबर f(x2) या x1 बराबर x2 से। इस प्रकार अपन एक ही को आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन इन लोगों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ेंगे अपन क्या, आच्छादक। अच्छा, थोड़ी मीनिंग देख लें क्या बता रहा है। आच्छादक की प्रतिबिंब आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक किसे बोलेंगे, देखो वैसे तो समझ में नहीं आ गया, यदि अपन परिभाषा बस पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आच्छादक अपन किसे बोलेंगे, मान चलो अपने पास जे है, अवयव है, क्या है हमारे 1 2 3 4 अवयव है। ठीक है, x1 हो गया है। अपने लिए आच्छादक सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, जे हो गया, और इसके बाद मान चलो हमारे पास क्या हो गया, ए बी और सी हो गया। ठीक है, तो आच्छादक किसे बोलेंगे, आच्छादक एक ही में क्या है, पहले अवयव के भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। ठीक है, लेकिन आच्छादक में क्या होगा कि आच्छादक में हमारे पास जे, मान के चलो जे पेयर है। ठीक है, अब हमारे लिए आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक अपन किस प्रकार से, इसकी परिभाषा देखो, तो आच्छादक में जो x2 है, या ऐसे बोले y है, तो y अपना इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो y का जो क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब। तो जो हमारे पास y है, इसमें जितने अवयव हैं तो सारे अवयवों का x में प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें क्या था कि x के अवयवों का y, मतलब x1 के अवयवों का x2 में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि y के सभी अवयव x के किसी ना किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को अपन आच्छादक, मतलब इस प्रकार के संबंध को, या इस प्रकार के फलन को, संबंध इस प्रकार के फलन को अपन आच्छादक फलन बोलेंगे। कैसे, सेकंड वाले का फर्स्ट में कोई ना कोई प्रतिबिंब मिलना चाहिए, जिन्हें कि इसका जो है इधर कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। जिसमें इसमें छूटा था ई और एफ खाली है, तो ई और एफ खाली है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सभी अवयवों का इधर अपने लिए प्रतिबिंब मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन फलन को आच्छादक फलन बोलेंगे। अगली बात समझ में क्या है, अब डेफिनेशन नहीं लिख रहे, हम बोल के बता रहे क्या है कि y के भिन्न भिन्न अवयवों का, या y के सभी अवयवों का x से किसी न किसी प्रकार संबंधित होना चाहिए, या इसका पूर्व प्रतिबिंब x में, मान चलो फर्स्ट यही मान ले, तो इसका प्रतिबिंब x में मिलना चाहिए। या जे अवयव हैं, अपन तो शुद्ध भाषा में समझो, इस साइड के जो अवयव हैं, इन जितने भी अवयव हैं इस साइड किसी न अवयव से संबंधित होने चाहिए। तो क्या अपन इसे आच्छादक बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो अवयव तो ये खाली है, संबंध तो इस साइड होना ही, तो यह आच्छादक नहीं है। और यह क्या है, यह बिल्कुल है आच्छादक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि x2 इस पर, यहाँ पर अच्छी बारीकी से समझ, थोड़ी डिफिकल्ट भाषा है तो वो परिभाषा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो सेकंड वाला खंड समझो, सेकंड वाला है, इसका इसमें सभी अवयवों से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को अपन आच्छादक फलन बोलेंगे। ठीक, अब क्या एक ही आच्छादक, तो रुको थोड़ी, इस प्रकार को अपन, यानी आच्छादक को किस प्रकार दर्शाएंगे, तो आच्छादक को अपन दर्शाएंगे f(x) बराबर y से। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हो कि क्या एक ही फलन है और क्या आच्छादक है। ठीक, तो यह आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो पेयर हैं, दो पेयर जो हैं वो यहाँ पर क्या है, इसमें किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, एक ही है। और यह क्या एक ही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो दो अवयव हैं यहाँ पर एक अवयव से संबंधित हैं, तो इसलिए यह फलन होगा वह है
एक एक ही नहीं होगा, क्या होगा, बहुएक होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी बहुएक की। यहाँ पर दो अवयव है, यहाँ एक से संबंध हो तो बहुएक है और आच्छादक है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एक एक ही आच्छादक। तो एक एक ही आच्छादक। ठीक है, तो एक एक ही आच्छादक अपन किसे बोलेंगे? तो एक एक ही हो और आच्छादक हो, दोनों हो, तो उसे अपन एक एक ही आच्छादक बोलेंगे। मान के चलो किस प्रकार, एक जी है, 1 2 3, ठीक है, और क्या है, 1 2 3, और इसमें भी मान के चलो ABC है। ठीक है, 1 2 3 और ABC है। तो अपन इसे एक एक ही आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जे इससे संबंधित, जे इससे संबंधित, जे इससे संबंधित। देखो एक एक ही है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक एक ही क्यों है? क्योंकि इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें मान चलो x1 और x2 x3 मान लो। ठीक है, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का, इस x1 के भिन्न भिन्न अवयवों का x3 में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो हमारा फलन होगा वह एक एक ही होगा। क्या आच्छादक होगा? देखो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि x3 के भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें मान के चलो अपन ने इसका प्रतिबिंब जी माना था, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब भी हमें भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? इसे अपन क्या आच्छादक भी बोलेंगे। तो जो फलन एक एक ही हो, आच्छादक हो, तो उस फलन को अपन एक एक ही आच्छादक बोलेंगे। मान लो अपन इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, डी, और तीसरा की डी से मिला देते हैं। तो यह फलन क्या एक एक ही आच्छादक है? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से दो संबंध, जहां एक से दो संबंध हो गए वहां एक एक ही बिल्कुल नहीं होगा। एक एक ही मतलब एक का एक से, उसमें साफ साफ लिखा एक एक ही, एक का एक से होना चाहिए। भले इसमें पेयर खाली छूट जाए वो अलग बात है, इसका एक का एक से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आच्छादक में क्या है, इसमें खाली नहीं छूटना चाहिए। जो दूसरा वाला होगा, मान चलो x2 है, अपन दूसरा बोलेंगे तो उसमें थोड़ी डिफिकल्ट नहीं, बोलने में थोड़ी अजीब सा लगेगा। इसलिए जो दूसरा खंड है जे वाला, इसके सभी अवयव से संबंधित होने चाहिए या किसी न किसी से संबंधित होने चाहिए। लेकिन एक एक ही में नहीं है, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इससे भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध। देखो अपन तीनों साथ में पढ़ेंगे तो जल्दी क्लियर होगी। यदि एक एक रटते जाएंगे तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रश्नावली में अपन को एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और आप लोगों को जो डाउट इसमें, और इसमें एक एक ही में कुछ नहीं है यार, हमने आप लोगों को बताया है एक एक ही। अच्छे से समझो, अर्थ क्या है, एक एक से मतलब एक एक से संबंधित होना चाहिए, तो एक एक ही हो गया। आच्छादक में जो प्रतिबिंब है उसके पूर्व प्रतिबिंब किसी ना किसी से संबंधित होने चाहिए, तो वो हो गया आच्छादक। और एक एक ही आच्छादक, एक एक ही मतलब एक का एक से संबंध होना चाहिए। आच्छादक मतलब जो दूसरे वाला है प्रतिबिंब, उसके पहले वाले किसी ना किसी से संबंधित होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो अब सिंपल बात है, एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना, तो एक एक ही बात सिद्ध हो जाए। कैसे? एक एक ही सिद्ध हो गया तो आच्छादक भी सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए एक एक ही में एक से एक मिलाओ, और आच्छादक में क्या है, जितने भी पेयर है इस वाले से इससे पूरे से संबंधित होना चाहिए, तो यह एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली बहुत सिंपल है। ठीक है,